बाबा के पास। वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची, जाने के साथ सामने बाबा को देखा और बाबा के साथ भूपाल भाई को देखा। बाबा ने उन्हें बहुत सुंदर मुकुट ताज पहनाया हुआ था। देखने में बहुत ही सुंदर शोभनीक लग रहा था। मैंने सामने देख भूपाल भाई को कहा कि आप सभी को छोड़ के बाबा के पास बैठे हैं। तो मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज विशेष बच्चे के निमित्त नुमा शाम के समय पहुंची है भोग लेकर के। तो बाबा ने कहा कि जब कोई भी आत्मा, कोई भी बाबा का बच्चा बाबा के पास वतन में पहुंचता है तो सभी का उनका चित्र, चेहरा, उनका कर्तव्य, उनकी सब बातें इमर्ज होने लगती हैं वतन में भी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, जिस प्रकार बच्चे का नाम भूपाल है, तो बाबा ने कहा कि भू माना धरती होती है, पाल माना जो पालना करता है, और पाल से पालना करके ये बाबा का बच्चा लाल निकला है। तो बाबा ने कहा कि भू माना धरती, इसलिए बाबा अर्थ समझा रहे हैं, सुना रहे हैं कि संगम युग के समय बच्चे ने जो भी स्थान लिए निमित्त बनकर, जो भी बाबा के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग बच्चे ने दिया, भल बाबा ने कराया है, पर बच्चा निमित्त बना बाबा के बेहद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आज वतन में भी भूपाल भाई के भी शुरू से जो आदि काल से किस प्रकार बाबा के बने और किस प्रकार बाबा की सेवा को आगे बढ़ाने में निमित्त बने, वह चित्र वतन में इमर्ज हो रहे थे। बाबा ने कहा कि साकार में भी बच्चे के चित्र लगाए हैं ना आज विशेष रूप से। तो बाबा तो एक एक बच्चों के चित्र की देख करके भी महिमा करे तो भी कम है। तो बाबा ने कहा जिस प्रकार नाम के साथ
बच्चे ने अपना कर्तव्य निभाया। भूपाल भाई एकदम बाबा के बाजू में ताज मुकुट पहने बैठे हुए थे और बहुत साक्षी होकर बाबा की बात सुन रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बच्चे ने सभी की पालना की है, भले कभी कभी आवेश में कभी किसी को बोल भी देता था, कह भी देता था, पर मन में कोई बात नहीं रखता था। जो कुछ भी बात होती थी सुना देता था, इससे वो हल्का हो जाता था। बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने आज वतन में बच्चे को ताजधारी के रूप में बिठाया है कि बाबा ने इस बच्चे के द्वारा अनेक कर्तव्य कराए, अनेक कारोबार कराई, पर सबसे बड़ी बात यज्ञ के ऊपर कोई भी प्रकार की आँच आने नहीं दिया। कोई प्रकार की बात आई नहीं, उस बात को वहाँ पर ही समाप्त कर देते। बाबा ने कहा यह भी संगम युग पर बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा बच्चे का भाग्य रहा। यही बच्चे ने चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे सहयोगी हो, चाहे साथी हो, सभी की बहुत प्यार पालना दी है। बाबा ने कहा इस बच्चे का तो शुरू से ही बाबा से और यज्ञ से, दादियों से भी इतना प्यार रहा। जो दादियाँ कुछ भी कहती थी सब बात में हाजिर करता था। कभी कुछ बोल भी देते थे, फिर थोड़े समय के बाद बच्चा रियलाइज भी करता था। भूपाल भाई मन ही मन में बाबा की बात सुनकर मुस्करा रहे हैं। कहते हैं ठीक है बाबा, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर इतना ऊंचा भाग्य, इतना श्रेष्ठ भाग्य, अनेक आत्माओं की जीवन बनाने का, बाबा ने कहा बच्चा निमित्त बना स्थान ले करके, बाबा ने कहा यह भी कोई कम भाग्य नहीं है। बाबा ने कहा संगम पर इतना बड़ा, इतने स्थान लिए। बाबा ने कहा सोचो सतयुग में कितने बड़े स्थान मिले होंगे, कितने बड़े स्थान मिलेंगे बच्चे को। तो भूपाल भाई बड़ी बाबा की तरफ देखते हुए मुस्कराते हैं। तो कहते हैं बाबा वो तो आप देंगे और आप जानते ही हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा है, हिसाब किताब बच्चे ने पूरा किया। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे और कुछ कहना है आपको? बोला नहीं मुझे कुछ कहना नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब निश्चिंत होकर के आ गया हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे ने भी बहुत शरीर का हिसाब किताब भी चुकता किया, पर अब हल्का होकर के जहाँ भी जाएगा, जिस स्थान पर भी जाएगा, तो बीच में कहने लगे कि वहाँ पर भी उसी प्रकार सेवा करूँगा बाबा। बाबा ने कहा कि संस्कार में सेवा भरी हुई है, इसलिए वही संस्कार बच्चे के मर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे कहते हुए बाबा के सामने भोग रखा था। बाबा ने भी बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे ने कई समय से, कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है।
बाबा ने बड़े प्यार से कहा भूपाल भाई को, बच्चे मुख खोलो, बाबा अमृत भी पिलाता है, मीठा नरम हलवा भी खिलाता है। तो जैसे अभिक्त बाबा के सामने मुख में भी कुछ न कुछ मिलता था, उसी प्रकार वो सीन सामने इमर्ज हो रही थी। बाबा को फिर मैंने कहा, सभी शांतिवन के, चाहे पांडव भवन के, चाहे ज्ञान सरोवर के, सभी जगह के हॉस्पिटल के, सभी जगह के भाई बहनों ने बहुत बहुत याद प्यार दी है। तो मैंने भूपाल भाई को कहा कि आपको भी कुछ कहना है, किसी के लिए संदेश देना है। तो कहने लगे कि मेरे सभी ने सेवा की है मेरी बहुत दिल से। मेरे साथी भाई बहनों ने भी, कई बहनें भी बीच बीच में पूछने आती थी, भाई तो थे ही सदा साथी, तो इसलिए सभी से सेवा अंत तक ली है, उसका भी रिटर्न बाबा करेगा या मैं किसी न किसी रूप में करूँगा। ऐसे कहते हुए कहा कि मेरी चारों तरफ के भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और याद प्यार भी देना। फिर बाबा ने भी कहा कि बाबा कुछ समय, थोड़ा समय भी बच्चे को रखेंगे वतन में, क्योंकि बच्चा शरीर से बहुत थक गया। आत्मा तो बलवान है ही, पर शरीर थकने के कारण कुछ समय रखेंगे, फिर बाबा नई सेवा पर बच्चे को भेज देंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने चारों तरफ के भाई बहनों को और भूपाल भाई ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए नीचे आ गए। ओम शांति।